हुकूमत चाहिए तो 2 मिनट का काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए चाहे तो 2 मिनट का काम है। हर हॉस्पिटल के सेल्लार में, हर हॉस्पिटल की जो भी बिल्डिंग है, सेल्लार में, डबल सेल्लार में काम है, जबकि बल्दिया का जो कानून है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती हुकूमत जीएचएमसी हदूद में सरकारी अराजात पर कब्जों को रोकने के लिए कड़े इकदाम लेने जा रही है और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि ऐसी अराजियात को अवामी सहूलतों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि सरकारी अराजियात के मुकदमात के लिए अदालत में मौसर पैरवी की जाए। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने इस सिलसिले में एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी शरीक थे। वज़ीर मौसूफ ने मौके में माल और हिंदू अकाफ के अराजियात को बचाने ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि ऐसी अराजियात पर आसानी के साथ कब्जा किया जा सकता है। खुली ज़मीनों की फेंसिंग करने की भी बात कही गई। के.टी. रामाराव ने बताया कि सरकारी अराजी पर काबिज गरीब लोगों को पट्टा देने जियो जारी किया जा चुका है, मगर कब्जे करने वाली बड़ी मछलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इजलास में शहर के अरकान असम्बली डी श्रीधर रेड्डी, विवेकानंद और ए गांधी ने भी बात तजावीज़ पेश किए। वहदत इस्लामी के बानी सदर और मुमताज जहदकार मौलाना नसीरुद्दीन का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 70 बरस के थे। गुज़िश्ता चंद दिन से उनकी लालच की खबरें सोशल मीडिया में आ रही थी। पसमानदागान में बेवा के अलावा 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। मौलाना नसीरुद्दीन ने सीए, एनआरसी और एनपीए के खिलाफ हालिया तहरीक में ज़बरदस्त हिस्सा लिया था। उन्हें गुजरात पुलिस ने साबिक़ वज़ीर दाखिला हरियन पांड्या के कत्ल की साजिश में गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वो बाद अज़ां इस मुकदमे में बरी हो गए। मौलाना नसीरुद्दीन की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद उजाले शाह सैदाबाद में अदा की गई और मुत्तसिल कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहर की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने मौलाना नसीरुद्दीन के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया और कहा कि वह मिल्लत इस्लामिया के काज के लिए हमेशा काम करते रहे और उन्होंने मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत के लिए अपना सीना सुपर किया था। दोनों शहरों में आज मानसून की पहली बारिश ने एक तरफ लोगों को राहत फराहम किया तो दूसरी तरफ उसने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। 1 घंटे से ज़्यादा तक जारी रहने वाली इस बारिश से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया था और ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर रही। कई इलाकों से दरख्तों के उखड़ जाने की इत्तलात मिली है। पुराने शहर के तारीखी चौमेला पैलेस के बाबू दाखिला की मुंडेर भी गिरने की खबर आई है। 27 और 28 जून को बारिश की पेशकशी के बावजूद मौके में बल्दिया का अमला ख्वाब गफलत में रहा। कई महीनों से घरों और दुकानात में पानी दाखिल हो जाने की शिकायत मिली है। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने असम्बली हल्के खैरताबाद के बीएन रेड्डी नगर में शजरकारी के प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर मुताल्लिका रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर डी नागेंद्र, ट्रांसको के सदरनशीन प्रभाकर राव, कॉर्पोरेटर एम कविता रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जीएचएमसी हदूद में कोविड-19 के केसेस में इजाफे के पेश नज़र शहर के कई इलाकों में रज़ाकाराना तौर पर दुकानात बंद रखी जा रही हैं।
वहीं शाहपुर नगर की मार्केट के दुकानदारों ने भी एक हफ्ते के लिए अपने कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है। कुतुबुल्लापुर में टीआरएस के सदर पी भास्कर ने बताया कि दुकानदारों के इस फैसले को आवाम की ताईद भी हासिल है। ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్నటువంటి కరోనా మహమ్మారి వైరస్ని మరి షాపూర్ నగర్ చుట్టుపక్కల మరి ఇంత ప్రపంచాన్ని ఎన్నో విధాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గతంలో లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పటికీ కూడా మరి ఈ వైరస్ని మనము దూరం చేసుకోలేకపోయినాం. మరి ఈరోజు మా షాపూర్ నగర్కి సంబంధించి షాపూర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ మరి మర్చెంట్ అసోసియేషన్ కిరాణా షాపులు కానివ్వండి, బట్టల వర్తక వ్యాపారులు కానివ్వండి, మన చెప్పుల షాప్ వాళ్ళు కానివ్వండి, అన్ని రకాలైనటువంటి దుకాణాలు మరి షాపూర్ నగర్ మార్కెట్ అంటేనే బేగం బజార్కి రెండో మార్కెట్గా పేరున్నటువంటి మార్కెట్ మరి ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా మా దుకాణదారులందరూ కూడా ముందుకొచ్చి మరి కరోనా వైరస్ చాలా వ్యాప్తి చెందినటువంటి షాపూర్ నగర్ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో మరి మనకు కూడా మనం ప్రాణంతో ఉంటేనే మరి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేయగలుగుతామనే ఉద్దేశంతో స్వచ్ఛందంగా అందరూ ముందుకొచ్చి మరి ఒక వారం రోజులు అంటే 28వ తారీఖు నుంచి రేపు ఆదివారం నుండి మళ్ళీ ఆదివారం 5వ తారీఖు వరకు స్వచ్ఛందంగా మేమే మా షాపులన్నీ బంద్ పెట్టుకుంటాము అని చెప్పేసి స్వచ్ఛంద లాక్డౌన్కు ముందుకు రావడం జరిగింది. దీనికి ప్రతి ఒక్క అసోసియేషన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి అసోసియేషన్ అంటే మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ దుకాణాలు సముదాయాలందరూ కూడా ముందుకొచ్చి లాక్డౌన్కి అందరూ స్వచ్ఛందంగా ప్రకటించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మేమందరం కూడా ఈ లాక్డౌన్ మరి రేపు మహమ్మారిని తరిమి కొట్టే విధంగా మేమందరం కూడా ముందుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరూ షాపులు ఓపెన్ చేయకుండా పబ్లిక్ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మరి తగు చర్యలు తీసుకోవడానికి మేమందరం కూడా ముందుకు వచ్చినాం. मैं प्रेम कुमार पंवार शाहपुर नगर मार्केट मर्चेंट स्टेशन की तरफ से, और वैसा मैं अपना माली समाज का अध्यक्ष होने के नाते भी और अपने समस्त व्यापारी बंधुओं को सबने जो मिलकर के जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए, महामारी से निपटने के लिए जो आजकल केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए ये बंद करने का हम सब व्यापारियों ने एकता से होकर के ये बंद करने का अपना निर्णय लिया गया है, सबकी सहमति से लिया गया है। और जो भी है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे को बंदिश नहीं है। हमने सेल्फ लॉकडाउन करने के लिए ही अपना बचाव के लिए अपने को जो बचाने के लिए ये अपना बंद करने का निर्णय लिया गया है, सब व्यापारियों की सहमति से लिया गया है। और जो भी होगा अपने व्यापारी बंधु के सहयोग से ही ये काम हो रहा है, इसमें कोई किसी का दबाव नहीं है। ये अपना सेल्फ लॉकडाउन की तरफ से ये मार्केट एसोसिएशन की शाहपुर नगर वर्तक संगम की ओर से ये बंद का आह्वान किया गया है। कब से कब तक? ये 25/7/2020 से 5 जुलाई 2020 तक एक वन वे संडे टू संडे 8 दिन के लिए बन गया है। फिर आगे के लिए अगर कुछ भी अगर कम ज़्यादा तो उसके हिसाब से जो होगा टाइमिंग सेट करेंगे या आगे और बढ़ाने का भी निर्णय सब मिलकर व्यापारी बंधु मिलकर लेंगे। उसमें कोई किसी का दबाव नहीं है, कोई किसी को अपनी तरफ से नहीं, ये सेल्फ व्यापारियों की मर्जी से ये काम हो रहा है। मजलिस बचाओ तहरीक ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज और मुआवजे में खानगी और कॉरपोरेट दवाखानों की लूटमार पर सख्त इंतबाह दिया और कहा कि अगर दवाखाने अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाए तो हालात कुछ भी हो सकते हैं। पार्टी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने कहा कि इन दवाखानों में हुकूमत के मुकर्ररा फीस से ज़ायद चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने टीआरएस और मजलिस के वज़रा और अरकान असम्बली की मानखेज़ खामोशी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि आखिर ये लूट खसूट कब तक जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो कोविड-19 का जो केसेस राइज होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हुकूमत जो है दिन पे दिन लापरवाही बढ़ते जा रही है। सबसे पहले तो ये जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जो जुल्म हो रहा, यानी जो बिल्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, तो इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का एक जियो आया था 15 जून 2020 के दिन, जियो RT नंबर 248, जिसमें लिखा गया था कि फॉर रूटीन वार्ड आइसोलेशन 4,000 रुपये, चार्जेस फॉर ICU 7,500 रुपये, चार्जेस फॉर ICU विथ वेंटिलेटर 9,000 रुपये। तो ऐसे कुछ रेट्स दिए गए थे 3 जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रीट करने के लिए। तो उमन तो होना चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है
अगर इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा गांधी हॉस्पिटल और नीम्स हॉस्पिटल ये बस नहीं हो रहे थे ट्रीट करने के लिए, तो ये लोग क्या करना चाहिए था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोलना था कि आप कोविड पेशेंट्स का इलाज करो, बिल जो है CMRF में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, या नहीं तो आरोग्यश्री में हम देंगे बोलते। लेकिन हुकूमत, हमारे KCR साहब जो चीफ मिनिस्टर है, बड़े चाणक्य है, बड़े चालू चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि बहुत गालियाँ सुन रहे थे अवाम के, ये कोविड-19 में बिल्कुल या तौर पर फेल हो गए बोलकर, तो एक जियो इशू कर दिए, अपने खांदे पे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दिए, जियो इशू कर दिए। कोई भी जियो इशू होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, खाली जियो इम्प्लीट करना नहीं होता है। कुछ दिन से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लूट मची हुई है, मेरे पास कई बिल्स आए हुए हैं, यानी 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जो है 3,40,000 रुपये यशोदा हॉस्पिटल की ये बिल आई हुई है, फिर एक मैक्स हॉस्पिटल की बिल आई हुई है, 12.5 लाख रुपए की मैक्स हॉस्पिटल की बिल आई हुई है। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जो कोविड-19 पॉजिटिव हो रहा, उन्हें वंस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा तो पहले तो बेड नहीं है, बड़े रिकमेंडों के साथ, बड़े झगड़ों के साथ आइसोलेशन वार्ड में बेड मिल रहा है, यानी तो ICU में बेड मिल रहा, और 1.5 लाख रुपए डेली खर्चा है, 1,50,000 रुपीज़ रोज़ाना खर्चा है। इसके अंदर जो है हमारे CM साहब बिल्कुल ही खामोश है। सिटी के MLAs की मीटिंग बुलाकर, इंचार्ज मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाकर, हॉस्पिटल वालों की मीटिंग बुलाना चाहिए। कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट्स लगते, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, साइबराबाद, रच्चाकोंडा, हैदराबाद, तीनों पुलिस कमिश्नर्स को बुलाना, 3 डिस्ट्रिक्ट लगते, मेदक भी इसमें पार्ट है, तीनों का जो है कलेक्टर्स को बुलाना, हेल्थ मिनिस्टर को, सिटी के पूरे MLAs, पूरे MPs, राज्यसभा MPs और MLCs, मेयर, डिप्टी मेयर, इनको बुलाकर CM साहब मीटिंग लेना, लेके हॉस्पिटल वालों को पाबंद करना कि अगर कोई हॉस्पिटल ये 248 जियो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा तो मैं वो हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर डालूंगा। ऐसा नहीं हो रहा, चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को इशारा। तो CM साहब तो दे दिए, गरीब मर जा रहा, चोरी करना बाकी है गरीबों को। सूदखोरा जो है, मनी लेंडर्स, हॉस्पिटल्स के बाहर ठहर के पेशेंटों के डॉक्यूमेंट्स, उनके घरों का या उनके ऑटो है या गाड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स रख के सूद पे पैसे दे रहे हैं। हॉस्पिटलों के बाहर फाइनेंसर्स ठहरे हुए हैं, हुकूमत खामोश है। सिटी में जो 35 MLAs है, और ख़ास तौर पर जो AIMIM है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, ये जो है चीफ मिनिस्टर के तलवे चाटने में इनकी जो है कोई दिन नहीं गुजरता। KTR के फार्म हाउस पर कांग्रेस वाले केस डाले, रेवंत रेड्डी उन लगा, तो मैटर इज इन द कोर्ट बोल सकते थे, कोर्ट में है मैटर, जाओ जाके लड़ लो बोलते। इनू जाके उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के मुंह को लखवा मारा, हाई BP होके इनके मुंह को लखवा मार दिया। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लूट पे नहीं बोल रहे हैं, खुद अपना दवाखाना बंद कर लेके बैठ गए। अब क्या बहाना बना रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही असरा और दक्कन मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। अरे तुम खुद बोलते ना, अकबरुद्दीन ओवैसी खुद बाबा नगर के जलसे में बोले हम जिसको चाहे उसको तख्त पे लिटा सकते, हम जिसको चाहे उसको तख्त पे बिठा सकते, हम जिसको चाहे उसको CM बना सकते। तुम इतने ताकतवर पॉलिटिशियन, तुम एक असरा हॉस्पिटल, दक्कन मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं ला सक रहे कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। बताइए क्यों नहीं ला सक रहे भाई? तुम खुद नहीं करना चाह रहे, तुम अपनी कौम को, अपने वोटरों को मरने के लिए छोड़ दिए। कोई इलेक्शन नहीं है, देखेंगे फिर MLA असेंबली इलेक्शन 4 साल है, जब लड़ लेंगे पैसे खर्चा कर देंगे, जब लड़ लेंगे ना खुद अपना हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं, ना जाके आज से कुछ दिन पहले बहुत ही जैसा कि आपको याद है कि सुरवरम सुधाकर रेड्डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नलगुंडे के, उन्होंने उनके कोई गांव के नलगुंडा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के यशोदा हॉस्पिटल में कोई लेबर इलाज के लिए आए थे, उनको 4 लाख रुपए बिल मारे थे। और हमारे KM खान साहब
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, एम ए खान साहब कांग्रेस के, उनकी अहिल्या यशोदा हॉस्पिटल में गए थे। तो उनके साथ भी जो है एमपी रहने के बावजूद उनको कुछ 50,000 रुपये चार्ज किए थे। तो सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को जाके ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है उसके ऊपर कंप्लेंट देके पार्लियामेंट कमेटी बिठाए थे। वो कमेटी बिठाने के बाद में कई दिन तक हॉस्पिटल्स में ये नहीं बढ़ा था। आप मामूली सी अगर आप जाके ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे या यूरिन का टेस्ट करवाएंगे तो बाहर जो रेट है उसका रेट रहता 200-300 रुपये, 500 रुपये रेट रहता उसका। लेकिन जो हॉस्पिटल्स है यशोदा, अपोलो, विरिंची, सन सिटी, ईमैक्स, ये जितने हॉस्पिटल्स है इसमें जो रेट रहता 1800-1500 रुपये रेट रहता। संस्कृति स्कूल दिसुखनगर की तरफ से तुलबा से जबरन फीस की वसूली के खिलाफ औलिया तुलबा ने आज जबरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि खानगी तालीमी इदारों की तरफ से ऐसी हिरासानी पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। औलिया तुलबा ने बताया कि स्कूल का इंतजामिया फीस न लेने हुकूमत के वाज़ेह काम को भी खातिर में नहीं ला रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस को हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसरार किया जा रहा है ताकि तुलबा से अच्छी खासी रकम ऐंठी जा सके। కార్పొరేట్ వ్యవస్థ మొత్తం కూడా దోపిడీకి చేరామని అందరికీ తెలిసిందే. ఇదంతా కార్పొరేట్ వ్యవస్థ పిల్లల మీద పిల్లల పేరెంట్స్ మీద ఆర్థిక భారం వేసి వాళ్ళని చేయడం. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం ఒక మహమ్మారి వల్ల మనం అతలాకుతలం అవుతున్నాం. ఎంత డేంజర్ ఉంది, ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది. అయినా కూడా ఎవరి జీవితం కోసం, ఎవరి భద్రత కోసం వాళ్ళు భయంతో ఇళ్లలో ఉంటున్నా ఎడ్యుకేషన్ అనే పెట్టుబడిని ఈ మహమ్మారిలో కూడా దోపిడీ, ఆన్లైన్ టీచింగ్ అని చెప్పి, ఆన్లైన్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలు అప్పటికప్పుడు కొత్త మార్కెటింగ్ ఐడియాలజీని ఎవరి మీద, పేరెంట్స్ మీద ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఇంటి కిరాయి కట్టలేము. మీరు చూడండి, ఇంటి కిరాయి 3 నెలలు కట్టకండి అని చెప్పి ఇదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రజలకు పిలుపునిచ్చింది. కరెంటు బిల్లు ముక్కు ఉండి వసూలు చేస్తుంది. ఒకవైపు స్కూల్లో ఫీజులు కట్టకండి అని అంటారు, మళ్ళీ ఈ కార్పొరేట్ వాళ్ళ దగ్గర కమిషన్లు తిని మళ్ళీ పేరెంట్స్ మీద బడ్డన వేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక దోపిడీ లోపల తయారు చేస్తున్న వ్యవస్థ. ఈ ఎవరు చిత్తశుద్ధి ఉంది? ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉందా? కార్పొరేట్ సంస్థలకు చిత్తశుద్ధి ఉందా? ఇప్పుడు లాస్ట్కు బలయ్యేది ఎవరంటే మిడిల్ క్లాస్లో ఉండి వాళ్ళ పిల్లలని ఒక మంచి భవిష్యత్తు కోసం అని కార్పొరేట్ సంస్థలలో కల్పిస్తున్న ఆ తల్లిదండ్రులదే. ఈరోజు ఇల్లు కిరాయి కట్టలేడు, ఈడు పెట్టిన కరెంటు బిల్లు కట్టలేడు, మరోవైపు ఈ స్కూల్లో పిల్లలకు ఫీజులు కట్టలేడు. కరోనా ఉండి, లాక్డౌన్లో ఉండి ఇన్స్టిట్యూట్స్ రన్ అయితలేవు, ప్రైమరీ నడుస్తలేదు, కాలేజీలు నడుస్తలేవు. ఈరోజు స్కూల్ డ్రెస్సులు, స్కూల్ బుక్స్ అని చెప్పి పైసలు అడగడం ఎంతవరకు న్యాయం? ఇది అన్నం తింటురు కదా కడుపుకి. మరి ఈ అన్నం తినే బుద్ధి జ్ఞానం ఈ ప్రభుత్వానికి, ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కానీ ఈడ ఉన్న కార్పొరేట్ సంస్థలకు కానీ ఉన్నదా? रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर ने आज ज़िले महबूबाबाद में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो शजरकारी के प्रोग्राम को पूरे ज़िले में आम करे। सदस्य जिला परिषद ए बिंदु, रुकन असम्बली हरिप्रिया नायक, जिला कलेक्टर वीपी गौतम और दूसरे उनके हमरा थे। मुल्क की सरहदों पर जान की कुर्बानी देने वालों के साथ भी इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। लद्दाख में चीनी अफवाज के साथ झड़प में मरने वाले कर्नल बी संतोष करकाने खानदान पर रियासती हुकूमत की तरफ से इमदाद की बारिश कर दी गई, लेकिन कश्मीर के पौंछ सेक्टर में पाकिस्तानी अफवाज की छलबारी में 2013 में हलाक फिरोज खान को सिर्फ 5 लाख रुपए की इमदाद मिली और मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूरा 30 लाख रुपए अब तक अदा नहीं किए गए। हालांकि उनकी फाइल रियासती सेक्रेटरीट में इधर से उधर फिरती रही। लांस नायक फिरोज खान की बेवा नसरीन खान ने बताया कि रियासती हुकूमत ने इस ज़मन में GOB जारी किया, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नल संतोष की बेवा को रियासती हुकूमत की तरफ से रकमी इमदाद और मुलाजमत के ऐलान के चंद दिन के अंदर ही सब कुछ दे दिया गया। फौजियों के साथ इस तरह इम्तियाज क्यों किया जा रहा है? हालांकि दोनों ने मुल्क के लिए अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया। मेरा नाम नसरीन खान है और मैं फौजी लांस नायक मोहम्मद फिरोज खान की बीबी हूँ। मेरे शौहर फौज में 12 साल से सर्विस में थे। इसी दौरान उनकी ड्यूटी
जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पड़ी और सीज फायरिंग में उनकी डेथ हुई। तो 15 अक्टूबर 2013 में सीज फायरिंग में शहीद हो गए। तेलंगाना गवर्नमेंट से मुझे 200 गज का प्लॉट मिला और 5 लाख रुपीस एक्स ग्रेशिया दिया गया। 2015 में जो सीज फायरिंग में मेरे शौहर की डेथ हुई थी इसके लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया और गैलेंट्री अवार्ड के लिए 30 लाख रुपीस का कैश अमाउंट तेलंगाना गवर्नमेंट ने पास किया और यही अमाउंट 2018 में सैंक्शन भी हो गया। मगर ऑफिस में जब फाइल गई, सब ऑफिसों से पास होकर सेक्रेटरीट में जब फाइल गई तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया। उन लोगों ने कहा कि आपकी फ़ाइल आकर अमाउंट आ गया और फिर वापस चला गया, आप फिर से कार्रवाई करिए और उसके लिए कोशिश करें, वो लोग बोले इसके लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि जो सैंक्शन किए गए पैसे हैं उसे मुझे जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करें। मुझे 2 लड़कियां और 1 लड़का है और केसीआर जी से और तेलंगाना गवर्नमेंट से यही अपील है कि सबके लिए इंसाफ करें। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने दुनिया भर में फैले हुए गैर मुक़ीम तेलंगाना के बाशिंदों से अपील की कि वो अपने मुल्क में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पी.वी. नरसिम्हा राव की 7 साला यौम पैदाइश तक़रीब बड़े पैमाने पर मनाए। के.टी. रामाराव ने कल 51 ममालिक में मुक़ीम तारिकीन वतन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की कौमी खिदमत को नज़रअंदाज कर दिया गया। नरसिम्हा राव ने पूरी दुनिया में तेलुगु तहजीब को फैलाने में अहम रोल अदा किया था। क़ब्ल अज़ीं के.टी. रामाराव ने नेकलेस रोड पर पी.वी. नरसिम्हा राव की समाधि का मुआयना किया, जहां कल 7 साला तक़रीब का आगाज होगा। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल एम.पी. पवार ने लद्दाख में चीनी अफवाज के हमले में हलाक होने वाले कर्नल बी. संतोष के अरकान खानदान की रियासती हुकूमत की तरफ से भरपूर इमदाद की सिताइश की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के नाम एक अपना मकतूब रवाना करते हुए कहा कि केसीआर ने हिंदुस्तानी फौज के जवानों का हौसला बढ़ाया है। ये शायद गैर मामूली बात ही होगी कि चीफ मिनिस्टर कई किलोमीटर का सफ़र करते हुए कर्नल संतोष के घर गए और उसके अरकान खानदान से मुलाकात किए। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज अपने घर की पार्किंग के इलाके में सांप को पाया, जिसे उन्होंने पकड़कर नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि कमिश्नर पुलिस सुबह 7 बजे अपने मामूल की चहलकदमी के लिए निकले थे। उनके साथ उनका कुत्ता भी था जो मुसलसिल भौंकने लगा। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो एक सांप को वहां पाया। मौके में पुलिस के दूसरे मुलाजिमीन के साथ उन्होंने इस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसे जू के हवाले किया गया। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो सांप को देखकर खौफजदा ना हो और ना ही उसे मारने की कोशिश करें। पुराने शहर के काले पत्थर में कल रात एक 30 साला शख्स का बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि टेकरी का रहने वाला अब्दुल रऊफ अपने दोस्तों के साथ घर के करीब बैठा था। इस दौरान कुछ बहस हो गई, जिसके बाद उस पर हमला करके उसे हलाक कर दिया गया। इंस्पेक्टर सुदर्शन ने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और आगे की तहकीकात जारी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल कर दिया गया। बंदलागुड़े में वाक़ उम्दा तालाब में तैराकी के दौरान 2 कम उम्र लड़के गुरखाब हो गए। बताया जाता है कि मोहम्मद चांद का 14 साला लड़का मोहम्मद रहीम और शेख अहमद का 14 साला शेख सुहेल कल दोपहर तैरने की गर्ज से गए थे, लेकिन शाम तक वापस नहीं हुए। दोनों लाशों को निकाला गया और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा आर भास्कर की निगरानी में सब इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन और वेंकटेश मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात हैं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इस तालाब में उमूमन साल में 5-6 ऐसे वाक़यात होते ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस तालाब को जाते हैं। आज बाद नमाज जुमा 4-5 लड़के जो है उम्दा सागर नवाब के तालाब में तैरने के लिए आए थे, जिसमें से 2 बच्चे जो है गर्क हो गए। जैसे ही इत्तला सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा और उधर भास्कर और साहब को दी गई और ही सर्कल इंस्पेक्टर साहब और अपने साइज़ के साथ मैं यहाँ पर तालाब पे आया। तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद में एक डेड बॉडी सैयद रहीम की बच्चे की निकली और एक डेड बॉडी को बोलते मुसलसिल 2-3 घंटे से बोलते हमारे एसआई जाकिर हुसैन साहब और एसआई वेंकटेश साहब और मुकामी नौजवान बच्चे काफ़ी देर से तलाश कर रहे हैं। दूसरी बॉडी अभी तक नहीं मिली।
कोशिश जारी है देखने के लिए। बरखी बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज बरखी बोर्ड के दफ्तर विद्युत सुविधा खैरताबाद पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों को भारी भरकम बिल भेजना जुल्म है। हुकूमत को चाहिए कि वो बरखी बिलों में कम से कम 50% की माफी का ऐलान करे। आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 796 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रियासत में कोविड-19 से मुतासर होने वालों की तादाद 12,285 हो गई। इसी मुद्दत के दौरान 11 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 157 तक जा पहुंची है। अनंतपुर में सबसे ज्यादा एक ही दिन में 161 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अनंतपुर 1320 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि कन्नूल नंबर 1 पर है जहां 1684 केसेस दर्ज हुए हैं। विजयनगरम में कोविड-19 से पहली बार एक शख्स मरा है, गोया ये जिले का पहला केस है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दारुल हुकूमत दिल्ली में कोविड-19 के लिए कायम किए जा रहे एक आरजी हॉस्पिटल का मुआयना किया, जिसे साबिक वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म सरदार पटेल के नाम से मौसूम किया गया है। इस मौके पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और दूसरे भी उनके हमरा थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग तरमीमी कानून से मुतालिक आर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। इस आर्डिनेंस की रूह से अब तमाम कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक की राहत निगरानी में आ जाएंगे और इन बैंकों में रकम जमा करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाज़ेह तौर पर एक बयान देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत मजहब और जात की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं करती। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेवरेंड डॉक्टर जोसेफ मारथोमा की 90वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए दस्तूर हिंद मुकद्दम है, जिसमें तमाम लोगों को मसावी हुकूक की ज़मानत दी गई है। उन्होंने मारथोमा चर्च की जद्दोजहद आज़ादी में किए गए रोल की सिताइश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस का कामयाबी के साथ मुकाबला कर रहा है और मुल्क में सेहतयाब होने वालों की शरह में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कोरोना वायरस से लोगों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे पास 10 लाख में से सिर्फ 12 अफराद फौत हो रहे हैं, जबकि इटली में हर 10 लाख में 574 अफराद फौत हुए हैं। अमेरिका, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस की हालत तो पूछो ही नहीं। वहाँ मुतासिर होने और मरने वालों की तादाद हिंदुस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। Dr. Joseph Marthoma had devoted his life for the betterment of our society and nation. He has been particularly passionate about removal of poverty and women empowerment. Friends, the Mar Thoma Church is closely linked with the noble ideas of Saint Thomas, the Apostle of Lord Christ. India has always been open to spiritual influence from many sources. The contribution of Saint Thomas and following him the Indian Christian community are deeply valued. With Saint Thomas, we associate humility. He rightly said, and quote, humility, which is a virtue, is always fruitful in good works, unquote. गुज़िश्ता 6 दिनों से कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद मुल्क में आज इससे मुतासर होने वालों की तादाद 5 लाख हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में नए 18,000 केसेस आए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन लगे, लेकिन 39 दिन में इनकी तादाद बढ़कर 5 लाख हो गई। हर दिन मुसलसल ये 5वां दिन था कि हर दिन केसेस में 15,000 के लगभग इजाफा हो रहा है। कल से अब तक 384 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मुल्क में मरने वालों की तादाद अब 15,685 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र बदस्तूर पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के जारी खैर के दौरान अब इससे मुतासर होने वालों की कुल तादाद 57,76,000 हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वबाई मर्ज से 5 लाख अफराद फौत हो चुके हैं। अमेरिका में जो कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, कोविड-19 से मुतासर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अब तक जुमला मरीजों की तादाद 24,63,658 और मरने वालों की तादाद 1,25,000 हो चुकी है। अफगानिस्तान के सूबे खंधार में नाटो फोर्स की एक जबरदस्त कार्रवाई में तालिबान से ताल्लुक रखने वाले 15 अरकान हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। सूबे के गवर्नर की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि ये अरकान सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करने की ताक में बैठे हुए थे। एक दूसरी कार्रवाई में जो जिले मरूफ में हुई 6 तालिबान मारे गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप